वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ऑप्शंस गाइड। तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली मार्केट वीडियो में। फ्राइडे फिर से मैजिकली मार्केट ने सेटअप पे काम किया। बहुत क्लियरली हमने आपको बताया था कि ये जो नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है, अगर मार्केट 25,300 को लोअर साइड ब्रेक कर देगी तो ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। ट्रेंड कंटिन्यू रहा और जो लेवल्स टारगेट थे वो सारे टारगेट्स अचीव हुए। बहुत ही अच्छे से मार्केट ने लेवल्स पे काम किया। बहुत सिंपल ट्रेडिंग सेटअप था। सुपर ट्रेंड ने बताया था नेगेटिव मार्केट है, डाटा नेगेटिव था। इसके अलावा लेवल्स का जो सेटअप मैंने आपको बताया था उससे भी आपको पता था मार्केट में फॉल आने वाला है। तो क्लियर कट सारी चीज़ें यही बता रही थी कि मार्केट का ट्रेंड बेयरिश हो चुका है और होप आपने अच्छे ट्रेड्स बनाए होंगे। एक बार फ्राइडे की मार्केट देखेंगे एंड फिर आज की वीडियो वीकेंड स्पेशल है तो इसमें मंडे के सेटअप के साथ साथ मार्केट का पोजिशनल ब्रॉड आउटलुक भी देखेंगे, क्योंकि ये फॉल एक्सपेक्टेड था लेकिन अब जहां मार्केट आ चुकी है वही एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है और वहीं से मार्केट में दोबारा रिवर्सल आ सकता है। तो एग्जैक्टली वो कौन सा जोन है, कहाँ से मार्केट में रिवर्सल एक्सपेक्टेड है और रिवर्सल में हमारे टारगेट्स क्या होंगे, सारी चीज़ों की डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है, फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप डेली ऐसे वीडियो मिस नहीं करना चाहते। चलिए एनालिसिस पार्ट पे आते हैं। देखिए निफ्टी में क्या हुआ और क्या हमने डिस्कस किया था। ओपनिंग गैप डाउन हुई, चलो कोई बात नहीं। पहली कैंडल से थोड़ी रैली आने लगती है मार्केट में, एक बार मार्केट बाउंस करती है, ठीक है। मार्केट 25,300 के आसपास आ जाती है, एक बार इसके अबव भी गई है, लेकिन फाइनली दोबारा हम लेवल को कंफर्मेशन के साथ डाउन साइड ब्रेक कर देते हैं। और अगर ब्रेक करेंगे तो उसके बाद तो क्लियरली मैंने बताया था ना कि अगर 25,300 को हमने डाउन साइड ब्रेक किया, ट्रेंड नेगेटिव होगा और मार्केट में फॉल आएगा। और एग्जैक्टली वही ट्रेंड देखने को मिला। पहला टारगेट था 25,230 और इसे भी मार्केट ने ब्रेक किया तो मार्केट फर्दर फॉल करेगी और नेक्स्ट लेवल और टारगेट भी आपके चार्ट्स पे ऑलरेडी मार्क होगा अगर आप हमें फॉलो करते हैं, क्योंकि ये लेवल मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। हम लेवल चेंज नहीं करते, बार बार आपको याद दिलाता हूँ। एक बार हमारे लेवल्स मार्क कर लो, जब भी मार्केट हमारे लेवल के आसपास आएगी उन्हीं लेवल्स पे काम करेगी। तो नेक्स्ट टारगेट मैंने आपको बताया था 25,130 और देख लो एग्जैक्टली हमारे नेक्स्ट लेवल तक ही मार्केट गई है, वहीं बॉटम लगा है। तो क्लियर कट एक नेगेटिव ट्रेंड का दिन था और बार बार डे एंड में मार्केट थोड़ा रेंज में ही थी, लेकिन क्लियर कट एक गजब का फॉल आया है मार्केट में जैसा एक्सपेक्टेड था। सेटअप से सब कुछ आपको पता था कि मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है और इससे परफेक्ट सेटअप पॉसिबल ही नहीं है। ऑलमोस्ट टॉप के आसपास ही आपको पता लग गया था कि आपको बेयरिश मार्केट और नेगेटिव मार्केट के लिए ट्रेड्स बनाने हैं और उसके बाद देख लो क्या गजब का फॉल आया। सिर्फ लॉस आप कैसे कर सकते थे, रैंडम होप में कि यार रिवर्सल ट्राई कर लेता हूँ, कहीं ना कहीं से तो बाउंस बैक आएगा। मार्केट ने कोई साइन नहीं दिया बाउंस बैक का, ना डेटा में, ना सुपर ट्रेंड में, ना ही लेवल्स में। कोई अपसाइड लेवल ब्रेक किया ही नहीं 25,300 को ब्रेक करने के बाद, तो कहीं पॉजिटिव ट्रेड का मौका नहीं था। होप आपने अच्छे ट्रेड्स बनाए होंगे। कैसा आपका दिन रहा कमेंट्स में एक बार जरूर शेयर करें। अब फ्राइडे की मार्केट हो चुकी है, मंडे क्या सेटअप है। मैं आपको कह रहा हूँ एक रिवर्सल मार्केट में यहाँ आ सकता है। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसके लिए हम चलते हैं पोजिशनल चार्ट पे। चलिए एक बार पोजिशनल चार्ट देख लेते हैं। देखो ये है निफ्टी का पोजिशनल चार्ट। हम लास्ट वीक ऑलमोस्ट मिड में थे, तो मैंने आपको बहुत सिंपली बताया था कि ये मार्केट बाय द डिप वाली है। हम एक डिप का वेट करेंगे और फिर मार्केट में बाइंग करेंगे पोजिशनली। उसमें हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था 25,000 से 25,200। 25,200 कहाँ से आया, 25,000 तो क्लियर है, ओवरऑल एक पोजिशनल लेवल है पहले से। हमारी ट्रेंड लाइन का भी ऑलमोस्ट लेवल इसके जस्ट बिलो है। 25,200 आता है जो पहले टॉप लगा था मार्केट में मल्टीपल टाइम, जहां मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस की थी, वो था 25,200 लेवल। तो इसी लेवल से एक्सपेक्टेड था कि मार्केट में रिवर्सल आएगा और अभी मार्केट हमारे बाइंग जोन में आ रही है। अभी तक मैं आपको क्लियरली बता रहा था डिप का वेट करो, इस जोन के आसपास आए मार्केट तब बाइंग करेंगे, तब मार्केट में हमें रैली एक्सपेक्टेड। लेकिन अब मार्केट इस जोन में आ चुकी है तो यहीं से रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। यहाँ से आप पोजिशनल बुलिश ट्रेड्स बना सकते हैं और उसमें 25,000 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और इसमें टारगेट क्या है, पहला 25,600, उसके बाद 26,000 लेवल। तो सिंपल क्लियर सेटअप है। जहां पे मार्केट है वहीं से अब हम मार्केट में बुलिश है, वहां से हमें रैली एक्सपेक्टेड है। पहला टारगेट 25,600, उसके बाद 26,000 नेक्स्ट लेवल और टारगेट होने वाला है मार्केट में। और इस पूरे सेटअप का एसएल है 25,000। सिंपल क्लियर निफ्टी का पोजिशनल ये आउटलुक है। अभी मार्केट हमारे लिए बुलिश हो चुकी है, हमारे बाइंग जोन में आ चुकी है, ठीक है। अब ये निफ्टी का पोजिशनल आउटलुक हो गया। इंट्राडे मंडे क्या करना है वो भी एक बार देख लेते हैं।
कि मंडे का क्या सेटअप है, क्योंकि मैक्सिमम लोग इंट्राडे ट्रेड्स ही करते हैं। जो पोजिशनल सेटअप है उसमें आपको वीकली एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करना है, तो वो कम लोग प्रेफर करते हैं। मैक्सिमम लोग इंट्राडे ट्रेड्स ही बनाते हैं, तो उनके लिए मंडे का सेटअप एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लेवल्स सपोर्ट में तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए कि 25,130 सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट लेवल है। फ्राइडे बार बार मार्केट ने इस लेवल पे काम किया है और पूरे दिन का डे लो भी यही बना है। अगर इस लेवल को दोबारा ब्रेक कर दिया यानी मार्केट फर्दर लो बनाएगी, न्यू लोज बनाएगी, लो को ब्रेक करेगी, यानी मार्केट का ट्रेंड ऑन नेगेटिव और बेयरिश है। फिर मार्केट में मंडे भी फॉल आएगा और उसमें टारगेट्स क्या होंगे 25,070 और उसके बाद 24,975। तो सिंपल क्लियर सेटअप है। 25,130 के बिलो आपको बेयरिश और नेगेटिव मार्केट के लिए ट्रेड्स बनाने हैं। ये लोअर साइड लेवल्स हमारे टारगेट होने वाले हैं। ठीक है, क्लियर। अपसाइड बुलिश ट्रेड कब बनेगा? देखो, अपसाइड बुलिश ट्रेड के लिए पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 25,200, क्योंकि ये हमारा पोजिशनल लेवल भी है और बार बार मार्केट ने यहीं पे रेजिस्टेंस भी फेस किया है। लेकिन जो हमने चार्ट्स पे इंट्राडे लेवल यूज किया हुआ है ना, वो है 25,230 लेवल। तो बुलिश ट्रेड के लिए हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। अगर मार्केट बाउंस भी करेगी ना, तो हम वेट करेंगे कि मार्केट 25,230 को ब्रेक कर दे, तब हमें क्लियर कंफर्मेशन मिल जाएगी कि ये मार्केट बुलिश हो चुकी है और मार्केट में रैली आएगी। फिर हम बुलिश ट्रेड्स बनाएंगे और टारगेट होगा 25,300 लेवल और उसके बाद 25,400 लेवल। तो सिंपल क्लियर सेटअप है। एक 100 पॉइंट्स की रेंज है, इस रेंज को ब्रेक होने दो। या तो लोअर साइड सपोर्ट ब्रेक हो जाए तो नेगेटिव मार्केट और फॉल के लिए ट्रेड्स बनाने, ये लोअर साइड लेवल्स और टारगेट होंगे, या फिर 25,230 अपसाइड ब्रेक हो जाए तो मार्केट बुलिश होगी, रैली के लिए ट्रेड्स बनाने, फिर ये अपसाइड लेवल्स हमारे टारगेट होंगे। तो सिंपल क्लियर दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, 25,130 इंपॉर्टेंट सपोर्ट, 25,230 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। ब्रेक होने दो कोई लेवल, फिर आपको ट्रेड बनाना। मिड में ऑप्शन सेलिंग कर लेना, ऑप्शन बाइंग के ट्रेड्स आपको अवॉइड करने चाहिए। अब ये चार्ट्स पे सेटअप पता लग रहा है, ऑप्शन चेन डाटा क्या इस सेटअप को कंफर्म कर रहा है यानी एक बार वो भी देख लेते हैं। चलिए निफ्टी की ऑप्शन चेन पे चलते हैं। सबसे पहले टोटल ओआई देखते हैं ऑप्शन चेन में। ये देखो भाई साहब, इससे ज्यादा नेगेटिव मार्केट ऑप्शन चेन क्या बताएगी? कॉल राइटिंग 20 लाख है, पुट राइटिंग 10 लाख है। क्लियर कट डाटा बता रहा है। हमेशा मैं आपको क्या समझाता हूं, जब भी कॉल राइटिंग ज्यादा होगी, मार्केट नेगेटिव होगी, मार्केट में फॉल आएगा और गैप यहां तो 10 लाख का है, तो क्लियर कट पता था आपको मार्केट में कि फॉल ही आने वाला है। ठीक है, तो ओवरऑल डाटा नेगेटिव था, वैसे ही मार्केट देखने को मिली है। लेकिन अब थोड़ा डाटा ओवरसोल्ड हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब डबल ओआई हो जाता है किसी साइड, तो फिर मार्केट थोड़ा ओवरसोल्ड या ओवरबॉट जोन में चली जाती है। अभी कॉल राइटिंग ज्यादा है डबल, तो इसलिए ओवरसोल्ड थोड़ा मार्केट हो रही है, इसलिए थोड़ा बाउंस बैक मार्केट में देखने को मिल सकता है। अगर बाउंस बैक को मार्केट को सस्टेन करना है तो ये जो 10 लाख का गैप है ना, ये लेस देन 5 लाख आ जाएगा। अगर ये लेस देन 5 लाख गैप आ गया तो समझ लेना मंडे मार्केट बुलिश है और मार्केट में रैली आएगी। इस चीज को याद रखना। टोटल वाई को भी जरूर देख लें। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस का है वो भी देख लेते हैं एक बार थोड़ा। 25,200 पे देखो ज्यादा गैप नहीं है, तो कोई मेजर रेजिस्टेंस लेवल मैं इसे नहीं कहूंगा। मेजर रेजिस्टेंस है मार्केट में 25,300 पे, गजब का गैप है। ठीक है, मोर देन 1 लाख वाई का गैप है, इसलिए काफी मेजर रेजिस्टेंस है 25,300 पे। सपोर्ट भी 25,100 पे नहीं है, सपोर्ट भी हमें 25,000 पे ही मिलता है। तो मंडे हमें एक बड़ी रेंज मिल रही है, तो मंडे मार्केट थोड़ी वॉलेटाइल हो सकती है। नॉर्मली जब रेंज छोटी होती है उस दिन मार्केट रेंज बाउंड होती है, लेकिन आज थोड़ी बड़ी रेंज मिल रही है तो थोड़ा मार्केट वॉलेटाइल हो सकती है। दोनों साइड मार्केट में हमें ठीक ठाक मूव्स देखने को मिल सकते हैं। एज पर ऑप्शन चेन ये पता लग रहा है और ये ओवरऑल मंडे मार्केट की रेंज हो सकती है। तो सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली है। होप सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पे नए तो क्या करना है, कर लो यार सब्सक्राइब। आपका ही फायदा है, डेली आपको बेस्ट पॉसिबल सेटअप मिलता है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।